तेलंगाना ने 2030 तक लाइफ साइंसेस इकोसिस्टम की कद्र को 250 बिलियन तक यानी 20 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। रियासत 2028 तक 100 बिलियन यानी 8.2 लाख करोड़ तक पहुंचने का हदफ रखती थी, लेकिन यह पहले ही 80 बिलियन को छू चुकी है। आईटी और सनत के वजीर KTR राव ने कहा कि 6.56 लाख करोड़ रुपए अब और बकिया 2025 तक जो मुकर्ररा हदफ से 3 साल पहले हासिल कर लिया जाएगा। जुमा को रियासत के फ्लैगशिप इंडस्ट्री इवेंट बायो एशिया 2023 के 20वें एडिशन का इफ्तिताह करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना में लाइफ साइंसेस सेक्टर गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्क के 14% के औसत के मुकाबले में 23% की शरह से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि बायो एशिया ने तेलंगाना और हिंदुस्तान में लाइफ साइंसेस की सनत की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस शानदार प्लेटफॉर्म ने 100 से ज्यादा ममालिक से सेहत की देखभाल, फार्मा और लाइफ साइंसेस के रहनुमाओं की एक कहकशां को मुसलसल अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। इस साल का थीम एक के लिए तरक्की, इंसानी सेहत की देखभाल की अगली नस्ल को तश्कील देना है। कोविड-19 वबाई मर्ज ने ताउन की कद्र और लोगों की फलाह बहबूद पर उसके असरात को साबित किया है। KTR ने कहा कि दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े सेहत की देखभाल के चैलेंजेस में से एक पर काबू पाने के लिए इकट्ठी हुई है। तेलंगाना लाइफ साइंसेस, फार्मा और बिलाशुबा कुली सेहत की देखभाल की तरक्की की अहमियत को पहचानने में सबसे आगे रहा है। हैदराबाद मुल्क का बाहर शहर है जिसमें हमेशा बढ़ती हुई जेनेम वैली एक तौसी पजीर मेडटेक पार्क और आने वाला फार्मा सिटी है जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तरक्की पसंद पॉलिसियों और फाल अमल के साथ मिलकर इस जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने तेलंगाना को एक तरक्की पसंद रियासत के तौर पर मुमताज किया है और कौमी और आलमी सतह पर सेहत के मुस्बित नताइज में रियासत के हिस्से और शिराकत में इजाफा किया है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए मुझे यकीन है कि हम अपने मुकर्ररा वक्त से 5 साल पहले यानी 2025 तक $100 बिलियन का हदफ हासिल कर लेंगे। मैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स की तारीफ करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो इसको अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं। KTR ने कहा, हमारा हतमी मकसद तेलंगाना को दुनिया की लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री का इल्मी दारुल हुकूमत बनाना है जिसका एक अहम जुज लाइफ साइंसेस सर्विसेज सेक्टर की तरक्की है। हम पहले ही दुनिया भर में 1000 से ज्यादा लाइफ साइंसेस कंपनियों की खिदमत कर रहे हैं जिनमें सरफहरिस्त 10 फार्मा कंपनियां शामिल हैं। उनके इख्तराई सफर में यह काम R&D और टेक्नोलॉजी पार्टनर जैसे आराजाइन, साई, सेंजेन, डेलुइट, एक्सचेंजर और टेक महिंद्रा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। सरफहरिस्त 10 आलमी इख्तराई कंपनियों में से 4 अब हैदराबाद में अपने मखसूस मराकिज के जरिए बराह रास्त मौजूदगी रखती है। उन्होंने कहा कि ये मराकिज बुनियादी R&D, डिजिटल और इंजीनियरिंग सरगर्मियां चलाती हैं। इस तरह दुनिया भर में मरीजों के लिए जिंदगी बचाने वाली लागत से मौसर इलाज और आलात लाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पैमाने पर पेचीदा मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक और तरक्की, हाई एंड वैल्यू चेन की तामीर और सेहत की देखभाल और टेक्नोलॉजी के हम आहंगी पर तवज्जो मरकूज करेगा। KTR ने कहा कि तरक्की इस हकीकत से जाहिर है कि रियासत पिछले 7 सालों में 3 बिलियन से ज्यादा की खालिस नई सरमायाकारी को रागिब करने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान तेलंगाना ने जुमला 4.5 लाख से ज्यादा मुलाजिमतें पैदा की हैं। Over the last few years compared to the national average of only 14%. Given the current momentum, I am confident that we will achieve our target of $100 billion by 2025 itself, 5 years ahead of schedule. I commend and thank all the stakeholders who have come together to make this happen. The growth is evident from the fact that we've been able to attract slew of investments of more than $3 billion over the last 7 years into life sciences. During the same period, we have created a total employment of more than 4.5 lakh or 450,000 new jobs. Our ultimate aim is to make Telangana the knowledge capital of the world's life sciences industry. A key component of this growth in the life sciences sector is continuous innovation. We already serve more than 1,000 life sciences companies globally, including the top 10 pharmaceutical companies in their innovation journey. This is being done through the cutting-edge work being executed by research and development and technology partners like Aragen, Sai, Syngene, Deloitte, Accenture, Tech Mahindra, among many others. I'm delighted that 4 of the top 10 global innovator companies now have a direct presence in Hyderabad through their dedicated centers.
These centers drive core research and development, digital and engineering activities, thereby contributing to bringing life-saving, cost-effective therapies and devices to patients worldwide. Today, we have established our stature as the world's preeminent life sciences destination, but I don't want us to stop here. One of my idols, Nelson Mandela, once said, "No matter where you are in life, there is more journey ahead." We have a unique opportunity to help reshape the future of the life sciences industry. We need to dream big. I envision, therefore, that by 2020, the value of the life sciences ecosystem in Telangana will reach $250 billion. But to achieve this, to accomplish this, there are